मेरा चलो देखो यहाँ पे, तो क्लास 10th में पूछा जाने वाला सवाल है ये कि फोकस तथा वक्रता त्रिज्या यानी कि एफ तथा आर के बीच में संबंध पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक अवतल दर्पण का निर्माण किया। ठीक है, अवतल दर्पण में किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण अवतल पर पड़ाए। ठीक है, पढ़ने के बाद ये परावर्तक सतह से क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, वापस आने के बाद हमने क्या किया, इस पे एक लंब खींच दिया। ठीक है, क्या किया, एक लंब खींच दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये वाला जो हमारा एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे वो चीजें लिखी गई है कि एंगल ए बी सी एंगल सी बी एफ क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। बराबर किसके कारण हुआ, तो कह सकते हो परावर्तन नियम के कारण। ठीक है, चुप रहो। अब यहाँ पे देखना जरा, अब यहाँ पे बात किया जाए ये रेखा और बात किया जाए ये रेखा। ठीक है, और इस पे एक रेखा खींच दी जाए। ठीक है, तो हम इसको कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण में ये कोण के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये कोण जो होगा, ये कोण एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोण ए बी सी, ठीक है, बराबर कोण बी सी एफ, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो किस पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, तो बी सी एफ हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, किसके कारण बराबर होगा, तो कह सकते हो समांतर कोण के, एकांतर कोण के बराबर। किसके कोण के बराबर, एकांतर कोण के बराबर। ठीक है, तो अब इन दोनों में बात किया जाए, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, तो दोनों समीकरण में तुलना किया जाए तो देखा जाए तो बायां पक्ष क्या है, दोनों का बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं सी बी एफ, एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये कहाँ से आया, तो इसके लिए बात करा जाए सी बी एफ, अगर हम एंगल उठाए, एक त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे बात करें, देखो जी, ये एक त्रिभुज हमारे पास है। ठीक है, तो ये जो हमारा त्रिभुज है, दिख जाएगा, नहीं दिख रहा, चलो देखो यहाँ पे बात किया जाए किसी भी त्रिभुज में यहाँ पे देखो, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, 2 एंगल है यहाँ पे। तो किसी भी त्रिभुज में बात किया जाए, अगर 2 एंगल रहता है तो उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की भुजा क्या है, ये है, तो ये भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बात किया जाए, इस एंगल के सामने की भुजा ये रहा, इस एंगल के सामने की भुजा ये रहा, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी एफ, ये वाला भुजा सी एफ बराबर एफ बी लिख सकते हैं, और इसको समीकरण नंबर हम कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो एक और काम करना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे अगर एफ बी पी में देखा जाए, सुनो ध्यान से, एफ बी पी में देखा जाए, तो अगर मान लो कि इस बिंदु से यहाँ पे ऐसे रेखा गई है, ठीक है, और यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ से बात करा जाए, अगर ये रेखा पास में नजदीक आते जाए, ठीक है, पास में यहाँ पे नजदीक आते जाए, ठीक है, तो जो तुम्हारा निकट होता है यहाँ पे, यानी कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि बिंदु P और बिंदु B बहुत निकट है, यानी कि ये रेखा क्या हो जाएगा, पास में हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एफ बी बराबर में क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम समीकरण 3 और 4 का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सी एफ बराबर, बात किया जाए, देखा जाए इस 3 में देखा जाए तो इसमें दायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर है, तो इसलिए बायां पक्ष क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बात करा जाए सी एफ है, तो यहाँ पे सी एफ हो गया, बराबर में बात किया जाए
तो FP के बराबर में कौन सी है? FP है, तो FP लिख। ठीक है, अब यहाँ पे बात करा जाए तो यहाँ पे एक रेखा दी गई है CR। क्या दी गई है? CR। तो CR बराबर हम लिखने जाए तो लिखेंगे CF प्लस में कौन सी? FP लिखेंगे। ठीक है, CP बराबर क्या? CF प्लस में FP। और CP को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इससे हम CP का मान क्या रख देंगे? R रख देंगे। ठीक है, तो जब CP का मान R हो गया तो यहाँ पे देखो एक तुम्हारा CF है, तो CF बराबर कितना है? तो CF बराबर हमें पता है कि FP होता है। CF बराबर कितना? FP होगा, मतलब ये इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर ये लिखा जा सकता है CF। तो इस CF के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? FP लिख देंगे। तो FP लिख दें तो FP एगो और एगो कितना हो गया? 2 FP हो गया। तो R बराबर 2F हो गया। R बराबर 2FP हो गया। तो FP क्या है हमारा? FP हमारा क्या है? तो FP हमारा क्या है? ये तो फोकस। FP हमारा क्या है? फोकस। तो इसके लिए हमने F लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये गुना में है तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या के क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमको क्या करना था? प्रूफ करना था।